हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड अभिषेक नागर। आज जो वीडियो हम लेके आए, बहुत दिन बाद वीडियो बन रहा है। बहुत दिनों पहले वीडियो डाला था। सम इशू, मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए थे, मेरे कॉलेज एडमिशन एंड अदर थोड़ा वर्क था, पढ़ना भी था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। पर अब रेगुलर वीडियो होने वाली है। तो आज का टॉपिक है हमारा, जो अभी बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, जो अभी कॉलेज में आए हैं और उन्होंने बीटेक सीएससी के साथ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन के साथ इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो उनके ऊपर जो वीडियो होने वाली है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिगनर है, दोनों के लिए ये वीडियो होने वाली है। तो जैसे मैं अभी कॉलेज में एंटर हुआ, देन कॉलेज भी गया, मैं 1-2 महीने से रेगुलर कॉलेज जा रहा हूँ। तो मैंने तीन चार चीज़ें फेस की गई हैं, मतलब जो मैंने स्टूडेंट से बात की है, जो आए हैं स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी में, वो अभी टोटली डिस्ट्रैक्ट हैं कि उन्हें इंटरेस्ट तो है साइबर सिक्योरिटी में, पर उनको पता नहीं चल रहा है हम क्या पढ़ें। क्योंकि कॉलेज का अभी जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि अभी स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर रहता है, तो उनमें कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। उनमें जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होती है, यही पढ़ाया जाता है ज़्यादातर कॉलेजों में। तो पूरे डिस्ट्रैक्ट है कि हम यहाँ साइबर सिक्योरिटी पढ़ने आए थे, पर हमें कॉलेज में ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो उनका क्या मेंटलिटी बिगड़ जाती है और वे स्किप साइबर सिक्योरिटी को स्किप करना चाहते हैं कि नहीं, साइबर सिक्योरिटी में तो कुछ स्कोप नहीं है, साइबर सिक्योरिटी में कुछ पढ़ा नहीं जाता है। तो उसी पे ये वीडियो स्टार्ट करना, ये वीडियो होने वाला है कि अब अगर आपको साइबर सिक्योरिटी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना है, क्योंकि कॉलेज वाले तो थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में ही स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो बिगनर और जो फर्स्ट ईयर जो कॉलेज में आए हैं उन बच्चों के लिए होने वाला है। तो अभी मैं जैसे कि कुछ स्टूडेंट से मिला हूँ, मेरे कॉलेज में ही मिला हूँ मैं। तो उनसे मैंने बात की है कि तुमने साइबर सिक्योरिटी क्यों चूज़ किया, आप लोगों ने साइबर सिक्योरिटी काहे के लिए चूज़ किया, आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है नहीं है, आपको साइबर सिक्योरिटी में किस लिए चूज़ किए गए, मतलब कोई मेंटर या फिर आप किसी इंटरेस्ट आए या आपके साथ कोई इंसिडेंस हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना यह है कि हमको साइबर सिक्योरिटी, मतलब हमें थोड़ा मूवी देखी वगैरह देखा है तो थोड़ा इंटरेस्ट आया था, तो हमने साइबर सिक्योरिटी चूज़ कर ली, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में साइबर सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा बूम पे, सबसे ज़्यादा कल्चर अपॉर्चुनिटी भी साइबर सिक्योरिटी में, इसलिए हमने साइबर सिक्योरिटी चूज़ कर ली। और किसी बच्चों को वो काउंसलिंग के थ्रू उनको साइबर सिक्योरिटी ही मिला है। वो जाना कहीं और चाहते थे, पर साइबर सिक्योरिटी ही मिला है। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो अभी जो बच्चे टोटली डिस्ट्रैक्ट है जो साइबर सिक्योरिटी में, उनके लिए तो फर्स्ट एक और स्टूडेंट मिले जो जिन्हें इंटरेस्ट तो है साइबर सिक्योरिटी में, और वो साइबर सिक्योरिटी करना भी चाहते हैं, और वो साइबर सिक्योरिटी कुछ टाइम से पढ़ भी रहे हैं। जैसे उन्होंने 12th में, 11th में, 12th में उन्हें साइबर सिक्योरिटी पढ़ी भी है, तो उन्हें कुछ लेवल तक साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज है भी सही, और उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के कुछ डोमेन में वो कुछ कर भी रहे हैं। तो वो भी इतना डिस्ट्रैक्ट है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आने के बाद कि वो बेसिक नॉलेज को छोड़कर डायरेक्ट उनने इसकी बेसिक नॉलेज को स्किप करके डायरेक्ट उनने जंप किया है एडवांस टॉपिक पे। जैसे कि उन्होंने बग बाउंटी चूज़ कर लिया। बग बाउंटी में उन्हें बेसिक नॉलेज कुछ भी नहीं है कि हाउ रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, इन्यूमरेशन कैसे करते हैं, इसका कुछ नहीं, डायरेक्ट बग बाउंटी और सब डोमेन फाइंड करने लग जाते हैं, हर कुछ करने लग जाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए भी होने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करना है, अभी कॉलेज में आप आए हो, न्यूली स्टूडेंट हो, न्यूली साइबर सिक्योरिटी में आए हो, तो आपको इस फील्ड में सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेसिक के बारे में, 3 टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे आज। कंप्यूटर बेसिक, उसके बाद सेकंड है नेटवर्किंग, उसके बाद हम लिनक्स। ये जो 3 टॉपिक अगर आप स्टार्टिंग अभी साइबर सिक्योरिटी में आए हो, तो ये 3 टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे ही आपको स्टार्ट करना है। आपको डायरेक्ट हर किसी, जैसे सिस्टम हैकिंग, मोबाइल हैकिंग, इस पर स्विच नहीं करना है। पहले बेसिक पढ़ो, उसके बाद फिर साइबर सिक्योरिटी पे स्विच करना है। तो बेसिक में आपको सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी में आपको कंप्यूटर बेसिक का पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर बेसिक में क्या होता है, हार्डवेयर यानी CPU, माउस, कीबोर्ड, सब टोटल चीज़ें, हार्ड डिस्क, SSD कैसे वर्क करती है, क्या होती है, किस चीज़ से बनी होती है, सब कुछ टोटल नॉलेज होना चाहिए। देन उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर बेसिक में, कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे अनइंस्टॉल करते हैं। उसके बाद जो कंप्यूटर्स का जो फाइल सिस्टम होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको कंप्यूटर की नॉर्मल नेटवर्किंग होती है कि नेटवर्किंग कैसे वर्क करती है, उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। मतलब इसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। बेसिक ट्रबल शूटिंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद इनपुट आउटपुट, नॉर्मल जो बेसिक जितने भी कंप्यूटर फंडामेंटल है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल कंप्यूटर के शॉर्टकट सीख लो, कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, इन सब के बारे में आपको पहले नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक, सबसे पहले आपको बेसिक फंडामेंटल, कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल, बेसिक नॉलेज के बारे में आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आप दूसरी लेवल पे स्विच करो। क्योंकि आप अभी नए हो, अभी आप फिजिक्स केमिस्ट्री में 11th 12th में यही पढ़ के आए हुए हैं, आपने कुछ किया नहीं होगा, आपके पास शायद किसी के पास कंप्यूटर कोई ने चलाया भी नहीं होगा पहले अभी तक, और आपको साइबर सिक्योरिटी में आ गए, तो पहले आपको ये चीज़ें पढ़नी होगी।
देन उसके बाद आप नेटवर्किंग पे स्विच करो। नेटवर्किंग में आपको जैसे नेटवर्किंग एकदम से आप पूरे डीपली मत घुस जाओ। स्टार्टिंग में अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे कि नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग का पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, जैसे उसमें सारे टॉपिक एक के बाद एक क्लियर किया गया है। मैं नीचे मेंशन भी कर दूँ कुछ चैनल जहाँ पे नेटवर्किंग बहुत अच्छे से पढ़ा गया है, जहाँ से मैंने भी नेटवर्किंग पढ़ी हुई है, तो वो आपको वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट आपको नेटवर्किंग में मैं कुछ टॉपिक आपको मेंशन कर देता हूँ कि इसके बारे में आपको पढ़ना ही होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको OSI मॉडल क्या होता है, TCP/IP क्या होता है, उसके बाद आपको सबनेटिंग के बारे में पता होना चाहिए, फायरवॉल के बारे में पता होना चाहिए कि फायरवॉल क्या होती है, फायरवॉल कैसे वर्क करती है। उसके बाद आपको इंक्रिप्शन, हैश, ये सब के बारे में पता होना चाहिए, नॉर्मल बेसिक। उसके बाद आपको नेटवर्किंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको वायरलेस सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए कि वायरलेस सिक्योरिटी क्या होती है। तो इसमें बहुत सारे, जैसे आप अगर पढ़ने लगोगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक आएंगे, तो उन सब टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको लिनक्स से स्विच करना है। ऐसे ही आप मतलब जब आप नेटवर्किंग पढ़ोगे तो साइड बाय साइड आपको लिनक्स के बारे में भी पढ़ना चाहिए। लिनक्स में आपको कमांड लाइन के बारे में पता होना चाहिए। कमांड लाइन क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में क्या होना चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक जो भी यूज़ किया आपने ग्राफिकल फेस यूज़ किया है। जब आप कमांड लाइन पे आओगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज होगे, थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, तो आपको कमांड लाइन के बारे में पता होना चाहिए। और सबसे देन उसके बाद आपको लिनक्स की जो फाइल हायरार्की है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होना है, डीपली रूट, etc वगैरह सारी जितनी भी फाइल हायरार्की है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत मदद करेगी आगे चल के। उसके बाद आपको यूज़र ग्रुप कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आप कैसे मैनेज करते हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको परमिशन के बारे में पता चाहिए कि कैसे परमिशन देते हैं, कैसे परमिशन उसको रिमूव करते हैं, किसको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन होती है, किसको बस रीड की परमिशन देनी चाहिए, किसको राइट की परमिशन देनी चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रोसेसेस के लिनक्स में कैसे प्रोसेसेस होती हैं, क्या सर्विसेज होती हैं, कैसे सर्विस वर्क करती हैं, कैसे सर्विस को स्टार्ट करते हैं, कैसे सर्विसेज को अनइंस्टॉल करते हैं, सर्वर्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको नेटवर्किंग कमांड, थोड़ी बहुत नेटवर्किंग कमांड होती है उसको भी बारे में आपको पता चलना चाहिए। उसके बाद आपको सिक्योरिटी टूल होते हैं, उसमें बहुत सारे, उसमें सिक्योरिटी टूल के बारे में सर्च करो, एक एक टॉपिक उठाओ उसके बारे में सर्च करो। जो मेन अगर अपन देखें, साइबर सिक्योरिटी फील्ड ऐसी है जितना आप इसको एक्सप्लोर करोगे उतना ही एक्सप्लोर होगी। जितना आप पढ़ोगे उसको उतना आपको न्यू कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएंगे, न्यू कॉन्सेप्ट बनेंगे। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी फील्ड एक छोटा डोमेन नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप साइबर सिक्योरिटी के सारे फील्ड में तो स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते। जैसे एक साइबर सिक्योरिटी एक बिग डोमेन है, जैसे डॉक्टर एक बिग डोमेन होता है, उसके डॉक्टर के नीचे आपको डेंटल डॉक्टर, हड और बहुत सारे डॉक्टर्स आ जाते हैं। ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा डोमेन है, आप पूरा साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते। अगर अभी अब साइबर सिक्योरिटी का आप पूरा पढ़ लो उसे, आपके दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ साइबर सिक्योरिटी में ये चीज़ें होती हैं, ये होता है। किसी एक चीज़ को पकड़ के, जैसे आपने वेब पेन टेस्टिंग पकड़ लिया तो उसमें आप अपनी पूरी स्पेशलाइजेशन कर लो, उसमें आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे आपने एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग पकड़ ली, बग बाउंटी में आपको इंटरेस्ट है तो बग बाउंटी में चले जाओ। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में उसमें है तो क्रिप्टोग्राफी में है तो क्रिप्टोग्राफी में चले जाओ। उसके बाद फूड प्रिंटिंग होती है, फोरेंसिक होती है, फोरेंसिक में चले जाओ। ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप उसमें चले जाओ, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो ये वीडियो बेसिक नॉलेज के लिए था, जो स्टूडेंट अभी डिस्ट्रैक्ट है, जिसको क्या करना चाहिए फर्स्ट ईयर में हम क्या करें उनके लिए वीडियो था। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड के भी जो अभी नए साइबर सिक्योरिटी फील्ड में एंटर है, तो उन्हें वीडियो में हेल्प मिलेगी।